आप सबने 2013 का बुराड़ी फैमिली केस तो सुना होगा कि आखिर कैसे एक अंधविश्वास खुशहाल परिवार को चंद पलों में ही बर्बाद कर देता है। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इस केस में एक ही परिवार के सभी सदस्यों ने अंधविश्वास की वजह से अपनी जानें गंवा दी थी और इस खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। लेकिन क्या इसके बाद अंधविश्वास खत्म हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। हम सब ये सोचते हैं कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो अंधविश्वास में ज्यादा मानते हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस परिवार के बारे में बताने जा रहा हूँ ये लोग ना सिर्फ बहुत पढ़े लिखे थे बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। और इनका अंधविश्वास इस कदर तक बढ़ गया था कि माँ बाप खुद अपनी बेटियों की बलि दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका अंधविश्वास टूटता नहीं है। एक शख्स जिसने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एमफिल और पीएचडी की थी और गवर्नमेंट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल था और उसकी बीवी मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक मिस्ट में आपका स्वागत है। ये कहानी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ले की है। यहाँ एक नायडू फैमिली रहा करती थी और इस फैमिली का हर एक शख्स बहुत पढ़ा लिखा था। इस परिवार के मुखिया थे वी पुरुषोत्तम नायडू, जो कि मदनपल्ले के गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। और इनकी वाइफ का नाम था पदमजा, जो कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट थी। इन दोनों की दो बेटियां भी थी। एक का नाम था अलेख्या, जिसकी उम्र 25 साल थी, और दूसरी साई दिव्या, जिसकी उम्र थी 22 साल। इस फैमिली का आपस में बहुत प्यार था और हर इंडियन फैमिली की तरह इस फैमिली में भी पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता। साई दिव्या, जो कि इनकी छोटी बेटी थी, वो 12th पास करके म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी और इसके लिए वो AR रहमान इंस्टीट्यूट से पढ़ाई भी कर रही थी। और वही इनकी बड़ी बेटी अलेख्या भोपाल से अपना मैनेजमेंट डिप्लोमा कंप्लीट करके सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। 2020 में नायडू फैमिली नए घर में शिफ्ट होते हैं और इस फैमिली की भगवान के पूजा पाठ में बड़ी रुचि थी। अब इसी साल कोरोना काल भी आ गया था और इस दौरान ये अपनी दोनों बेटियों को घर बुला लेते हैं। अब कुछ समय बाद जनवरी 2021 में नायडू फैमिली के घर से मंत्र जाप की आवाजें आने लगी। सबको ऐसा लग रहा था कि मानो घर में कोई बहुत बड़ी पूजा चल रही हो। इस पूजा के खत्म होने के बाद पुरुषोत्तम शाम को अपने एक फैमिली फ्रेंड को कॉल करता है और उसको बताता है कि उसकी दोनों बेटियां फिलहाल इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कल सुबह वापस इस दुनिया में लौट आएंगी। ये सुनकर उसका दोस्त बहुत हैरान हो गया और उसने पुरुषोत्तम से बोला कि पागल हो गए हो क्या? तो पुरुषोत्तम अपने दोस्त को बताता है कि उसकी बेटियों के शरीर में बुरी शक्तियां घुस गई थी, इसके लिए उसने अपनी बेटियों की बलि दे दी। अब बुरी शक्तियां इसी कलयुग में मर जाएंगी और कल 25 जनवरी से सतयुग शुरू हो जाएगा और सतयुग शुरू होते ही मेरी बेटियां अपने अपने शरीर में वापस लौट आएंगी। ये बस उनकी आत्मा को शुद्ध करने का एक क्लींसिंग प्रोसेस था। ये बात सुनकर उसका दोस्त चौंक जाता है और इस बात का पता लगाने के लिए वो पुरुषोत्तम के घर पहुंचता है। और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है वो अपने सामने के उस मंजर को देखकर सहम जाता है। पुरुषोत्तम की दोनों बेटियां पूजा रूम के करीब मरी पड़ी थी। छोटी बेटी के सर पर त्रिशूल से मारा गया था, वहीं बड़ी बेटी के सिर को किसी भारी चीज से कुचला हुआ था और इन दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उनको बस लाल रंग के एक कपड़े से ढका हुआ था। उनके घर से बहुत अजीब सी स्मेल भी आ रही थी और ये देखकर पुरुषोत्तम के दोस्त के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बहुत डर जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम और उसकी बीवी ऐसे खड़े थे जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वो उल्टा अपने दोस्त को समझा रहे थे कि तुम परेशान मत हो, हमारी बेटियां कल दोबारा जिंदा हो जाएंगी। लेकिन उस फैमिली फ्रेंड से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसके हाथ पांव मानो फूल से गए थे। वो किसी तरह बहाना बना के बदहवास हालत में उनके घर से निकल आता है और घर से निकलते ही वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उनको अपनी आंखों देखा सब बता देता है। ये सुनते ही पुलिस बिना टाइम
बर्बाद किए सीधा पुरुषोत्तम के घर पहुंच जाती है। पर पुरुषोत्तम पुलिस को कहता है कि आप कल आना, आज हमारे घर पे बहुत बड़ी पूजा हो रही है। लेकिन पुलिस अंदर चली जाती है और पुलिस भी अंदर का मंजर देखकर दंग रह जाती है। वहीं पदमजा पुलिस पर गुस्सा करने लगती है कि अंदर पूजा चल रही है और आप जूते पहनकर अंदर कैसे घुस रहे हो। जब पुलिस उनसे पूछती है कि ये क्या है तो वो सेम वही जवाब देते हैं जो उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड को दिया था और वो पुलिस से एक दिन की मोहलत मांगते हैं। लेकिन पुलिस इनकी एक नहीं सुनती और इन दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब पुलिस जब उनके आस पड़ोस के लोगों से इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता लगता है कि ये परिवार पिछले 3 दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकला है, ना ही 3 दिनों से इनके घर मेड आई है। और जब पुलिस मेड से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि किसी पूजा पाठ के चलते उसे 3 दिनों तक घर में आने के लिए मना किया था। अब जैसे जैसे पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई वो और हैरान होती गई। उनको पता चला कि पहले ये परिवार ऐसा नहीं था, हाँ बस धार्मिक रूप से पूजा पाठ किया करता था। एक बार इनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने पुनर्जन्म के लालच में सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा करने से रोक लिया था। पर धीरे धीरे इनका अंधविश्वास बढ़ने लगा और कोरोना के आने तक तो इस परिवार का अंधविश्वास बहुत हद तक बढ़ गया था। उनको लगने लगा था कि ये कोरोना भगवान ने भेजा है और इसके खत्म होते ही सतयुग शुरू हो जाएगा। और इनकी बड़ी बेटी अलेख्या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अजीब अजीब पोस्ट डालने लगी थी कि सतयुग आने वाला है और ये कोरोना भगवान शिव की जटाओं से निकला हुआ है। अब जब पुलिस ने पुरुषोत्तम और पदमजा से पूछताछ करने की कोशिश की तो वो कुछ साफ साफ नहीं बता रहे थे। पदमजा तो बहुत एग्रेसिव हो गई थी और खुद को भगवान शिव का अवतार तक बताने लगी थी। अब पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेती है तो उनको सब पता चलता है कि उन्होंने कैसे अपनी बेटियों को मारा और उनका आगे क्या प्लान था। पुलिस को पता चलता है कि उनकी छोटी बेटी साई दिव्या अपनी बड़ी बहन अलेख्या से कहती है कि वो उसकी बलि दे दे, लेकिन अलेख्या नहीं मानती तो साई दिव्या कहती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो मैं खुद अपनी बलि दे दूंगी, लेकिन ऐसा करना पाप होगा। और अपनी छोटी बहन को पाप से बचाने के लिए अलेख्या अपनी बहन के सिर पे त्रिशूल से वार कर देती है और इसके बाद उनकी माँ पदमजा ने अलेख्या को लेटाकर उसके सर पर डंबल से मारा। साथ ही वो साई दिव्या के सर पर भी बार बार मारती है ताकि ये दोनों गलती से भी बचना चाहें। पुलिस को ये भी पता चलता है कि मरने के 1 घंटे बाद तक उनकी दोनों बेटियां जिंदा थी और अब ये दोनों आगे खुद की बलि देने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा करते पुरुषोत्तम ने ये बात अपने दोस्त को बता दी, इसलिए उनका प्लान पूरा नहीं हो पाया। जब डॉक्टर्स ने इनकी दिमागी हालत चेक की तो उन्हें पता चला कि इन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका नाम है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में एक होस्ट होता है जो कि अपने बिलीफ्स को अपने आसपास वाले लोगों के दिमाग में भर देता है और फिर वो लोग भी इन चीजों में विश्वास करने लगते हैं। और इस फैमिली में ये होस्ट पदमजा थी जिसने अपने पूरे परिवार पर इस अंधविश्वास को फैलाया था। इसके बाद इन दोनों को विशाखापट्टनम के एक हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर में भेज दिया गया और उधर से डिस्चार्ज होने के बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों ये था मदनपल्ले मर्डर केस का सच। इस तरह के वाकयात हमें यह बताते हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक और अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है जब इंसान गलत रास्ते पर चलने लगता है। साथ ही ये केस हमें यह भी बताता है कि मेंटल हेल्थ और सामाजिक जागरूकता कितनी जरूरी है। खैर अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही हिस्ट्री, मिस्ट्री और क्राइम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्लीज दोस्तों कर दो, आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।